हमारा टॉपिक है किशोर अवस्था। शुरुआत होती है एक विद्यालय से। विद्यालय में एक लड़की मीना, वो गुमसुम चुपचाप एक कोने में बैठी है। इतने में लड़कियां आती हैं और उसे छेड़ती हैं, उससे पूछती हैं, चुप बैठी हो जरूर कोई बात है, चुप बैठी हो जरूर कोई बात है, कोई बात है, कोई बात है। ये सुनकर मीना को चिड़चिड़ाहट होती है और विद्यालय से वो छुट्टी लेकर घर चली जाती है। घर पहुंचते ही सबसे पहले तो उसके पिताजी कहते हैं, क्यों, क्या बात है मीना, कैसे चुपचाप लेटी हो? मीना कुछ नहीं कहती और मुंह नीचे करके वही हो जाती है। तभी माँ पूछती है, बेटी मीना क्या हुआ, आज स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गई? माँ मुझसे बात मत करो। माँ मेरे पेट में बहुत दर्द है। अच्छा, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है माँ। अच्छा अब माँ मुझे लगता है कि मुझे कोई परेशानी हो गई है। हाँ बेटा, होता है, इस उम्र में ऐसा होता है, लेकिन अब तुम ध्यान रखोगे आगे से। माँ ऐसा लगता है जैसे मेरे चोट लग गई हो। हाँ बेटा, ऐसा होता है, तुम्हें ध्यान रखना है। आज के बाद ना तो कुछ दिन तक तुम ना तो स्कूल जाओगी, ना घर में कोई सामान छुओगी और ना ही नहाओगी। बस आराम ही आराम करो और खाना भी तुम्हें कम ही खाना है। ये सुनकर मीना उदास हो जाती है और एक कोने में बैठ जाती है। कुछ दिन बीतते हैं, समय व्यतीत होता है। वो स्कूल नहीं जाती तो उस दिन एक दिन विद्यालय में मैडम पूछती हैं, मैडम पूछती है बच्चों से, टीचर कहती है क्या बात बच्चों, मीना बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रही? मैम मुझी तबीयत खराब है। क्या तबीयत खराब हो गई, बीमार है क्या? टीचर बड़ी परेशान, बड़े सोच विचार में, कई दिनों से ना आने के कारण वो ये सोचती है चलो मुझे उसके घर जाया जाए। वो दिखाई चलो चलो बेटा चलो आओ चलो। विमला कहाँ है मीना? हाँ मैडम जी, आइए आइए। नमस्ते मैडम जी। कहाँ है मीना? मीना है, आराम कर रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ तुमने उसे 15 दिन स्कूल नहीं भेजा? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके पेट में दर्द है, आप उसी से बात कर लो। मीना? हाँ मैडम। क्या हुआ? मैडम नमस्ते। नमस्ते बेटा, क्या हुआ? मैडम मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं स्कूल नहीं जा सकती, अब मैं घर में ही रहूंगी। अच्छा, अब समझ में आई। क्या बात विमला, ऐसे नहीं होता। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब आप उसे स्कूल भेजना छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ मैडम जी, हमारे जमाने में तो ऐसा ही होता था, कुछ भी नहीं छूते थे, कहीं जाते भी नहीं थे। ये किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था मतलब ये वो टाइम है, ये वो स्टेज है जब बच्चा बड़े से व्यस्त हो रहा होता है। उसको जरूरत है खान पान की, अच्छे आहार की, आयरन की। और तुमने उसको खाना पीना सही रख रखा है या नहीं? नहीं मैडम जी, अब आप बता रहे हो तो आगे से ध्यान रखेंगे। नहीं, उसे अच्छा खाना दें, प्रोटीन दें, आयरन दें, जिससे कि वो बड़ी हो और अच्छे से अब सारा काम कर सके। ऐसा नहीं है, उसकी स्वच्छता का ध्यान रखती हो या नहीं? नहीं मैडम जी, कुछ खास तो नहीं। नहाती है या नहीं वो रोज? नहीं, इन दिनों में तो हमसे भी मना किया जाता था नहाना। नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। यही तो फर्क है, समझाओ तब भी नहीं समझते हो। इसको रोज नहलाओ, इसको जरूरी है साफ सफाई। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उनकी साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। वो रोज नहाएं, रोज शौच जाएं, रोज अपने सारे बॉडी पार्ट्स को अच्छे से साफ करें, ये बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं किशोर अवस्था सबसे जरूरी, एडोलेसेंस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का, हमारी जिंदगी का, हमारी उम्र का, क्योंकि इसमें एक छोटा बच्चा बड़े से व्यस्त बन रहा होता है। अगर इस टाइम हम ध्यान दें तभी जो है बच्चा भावनात्मक तरह से भी बहुत अच्छे से बड़ा हो पाएगा। इसलिए मीना। हाँ मैडम। हाँ, खाने पीने का ध्यान रखो बेटा और रोज विद्यालय आओ। ये कुछ नहीं है, विद्यालय आने में कोई मनाही नहीं है इसमें। इसलिए
सब चीजों को यूज करना, सब चीजों को ध्यान देना, सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यूज मी। ये सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है और वो गाती है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, Tell me, ओ खुदा